जोगीनाथ को कहते हैं कि हे जोगीनाथ, हमारे कोट कांगड़ा नगरी के बीच में वो दुर्गा देवी जूने मानुष की भेंट लेती है और सवा मन लेती है पकवान। हे जोगीनाथ, आज से 12 साल पहले मेरे पति महाराज दुर्गा देवी की भेंट में गए थे। आज 12 साल के बाद मेरा इकलौता बेटा है, आज मेरा बेटा दुर्गा देवी की भेंट में जाएगा। बताओ मैं रो नहीं तो और क्या करूं। तो सजनों, कालीबानाथ कहता है कि हे बुढ़िया माता, तेरे से तो तेरा बेटा गएगा, ऐसा काम कर, अपने बेटे को मेरे को दे दे और जितना तूने पकवान बनाया सारा मेरी झोली के बीच में डाल दे। बुढ़िया ब्राह्मणी कहती है, जब दुर्गा देवी यहाँ पर आएगी अपनी भेंट मांगेगी कि माता दुर्गा देवी को वही बागों के बीच में भेज देना, दुर्गा देवी को हम भेंट अपने आप ही दे देंगे। सजनों, लेकर के सारा पकवान और बुढ़िया ब्राह्मणी के बेटे को साथ में लेकर के कालीबानाथ चल करके बागों के बीच में आ जाता है। गुरु गोरखनाथ जी देख करके उस बच्चे को क्या कहते हैं, करे कालीबानाथ, यहाँ चेला की कमी थी तो जब ऊपर भर्ती कर दिया, पकड़ पकड़ के ले ही रहे। गुरु जी तो जाने जानते। तो सजनों, जिस वक्त दुर्गा देवी की भेंट समय पर नहीं पहुंची, दुर्गा देवी सिंह सवार होकर के चल करके बुढ़िया ब्राह्मणी के दरवाजे पे आकर के उधम मचा देती है, हल्ला मचा देती है। बुढ़िया ब्राह्मणी हाथ जोड़ करके खड़ी आ और दुर्गा देवी कहती है कि हे बुढ़िया, क्या तुम्हारे को ज्ञात नहीं था, मालूम नहीं था कि आज तेरे घर से मेरी भेंट आनी है, फिर मेरी भेंट में इतना विलंब, इतनी देरी क्यों है। बुढ़िया ब्राह्मणी कहती है कि माता, मैंने तो आपकी भेंट को बड़े चाव से तैयार किया था, लेकिन मैं क्या करूं, एक जोगीनाथ आपकी भेंट को लेकर के बागों के बीच में चला गया कि जब दुर्गा देवी यहाँ पर आएगी तो उसको बागों के बीच में भेज देना, हम दुर्गा देवी को अपने आप ही भेंट दे देंगे। दुर्गा देवी कहते हैं कि मेरी भेंट को खाने वाला कौन पैदा हो गया। सजनों, सिंह सवार को थियो आकाश के रास्ते से दुर्गा देवी चल करके जिस बागों के ऊपर पहुंची, क्या देखा हो, गाँव का गाँव बसे बैठे बाबा गोरखनाथ जी के 1400 चेले की जमात देखकर बहुत खुश हुई। हो ये तो खासी दिन का काम चलागा, आने जाने से बच गई कहीं और चुप कर देसी एक दाबे करूंगी, मार कर चुपचाप खा करूंगी। तो सबसे पहले ब्याह तो बहुत जोर का भूख लगी हुई है, सबसे पहले नजर बाबा गोरखनाथ जी के ऊपर पड़ती है, चेलों की ओट बाबा गोरखनाथ जी। तो सजना, क्या आज वो मोटा सा बैठा, आज तो उसका नंबर पैदी होगी और क्या। दुर्गा देवी ने वहां पर वर्ण बदला, शिव पत्थर का रूप बनाया जिसमें बाबा गोरखनाथ जी के प्राण भी लगी। सजना, उधर गुरु गोरखनाथ जी को मालूम हो जाता है, फर्क पड़ जाती है कि दुर्गा देवी है की। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी फोड़ी के ऊपर उस शिला को नीचे उतार लिया, शिल पत्थर को नीचे उतार लिया और अपने चेलों को कहा कि आओ बच्चा, इसके ऊपर बैठ करके सिमरण करो। चेले शिल पत्थर के ऊपर बैठ करके नाम जपना शुरू कर देते हैं। दुर्गा देवी ने सोचा, और थरी पैर मरी जा, मैं तो दाव का मारण खान आई थी, उल्टी मही दावली। तो दुर्गा देवी शिल पत्थर का रूप छोड़ करके एक मक्खी का रूप धारण कर लेती है। मक्खी का रूप धारण करके दुर्गा देवी श्वास के रास्ते से बाबा गोरखनाथ जी के अंदर प्रवेश कर जाती है, उधर में। जिस वक्त उधर में प्रवेश करके भी अंदर तेम जड़ साड़ दूंगी, फिर क्या करेगा। तो सजनों, अंदर जाकर के दुर्गा देवी जिसमें बाबा गोरखनाथ जी का कालजा भी चटने लगी, उधर गुरु गोरखनाथ जी को मालूम हो जाता है कि दुर्गा देवी तो अंदर चली गई, इसकी पैड़ मरी जा। तो गुरु गोरखनाथ जी अपनी लीला दिखाते हैं, अपने शरीर के 10 द्वार बंद कर लिए और सूर्य देव वो 8वीं कला याद करिया, जिसको तो 8वीं कला भी याद करी। तो दुर्गा देवी को अंदर तप्त महसूस होने लगी, गर्मी लगने लगी। जिसको गर्मी लगी तो घबरा गया, गुरु जी मैं तेरी काली को मेरी जान बख्शी कर दे, मिलता करने करा। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि लंडी की कालजा चाट आई थी, मैं तो तुम कुछ कहा कालजा चाट का जाइए।
करना बस गुरुजी, मैं तेरी कहानी को मेरी जान बख्शी कर दे आज, जिसको तो मारने के अंग है गया। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं फिर दुर्गा देवी एक तरह से मैं तेरे को बाहर निकालूं कि गुरुजी कैसे, कि पहले मेरे को 3 वचन दे दे कि जाओ गुरुजी, मैंने 3 वचन दिए। पहले वचन में बाबा गोरखनाथ जी क्या मांगते हैं कि आज के बाद तू जूने मानुष की भेंट नहीं लेगी। क्या गुरुजी मेरे को मंजूर आ कि इसके बदले में तेरे को नारियल चुनरी दी जाए करेगी, जहां से नारियल चुनरी शुरू हुआ। क्या गुरुजी मेरे को मंजूर है, और संतों भक्तों के पास से बदले मिठा मिलेगा डोरी पोंदा। क्या गुरुजी वह भी मंजूर आ, और जिसका तोड़े तेरे कार्य सफला करा कि बिल्कुल फंसा काम होगा, वो तो चाहते रुकाड़ी सी बकरी पेट दे देगा। गुरुजी वह भी मंजूर मनवा करके 3 वचन बाबा गोरखनाथ जी पूछते हैं कि फिर तुमका एक बात बता, तेरे को किस द्वार से मैं बाहर निकालूं, किस रास्ते से बाहर निकालूं। सजनो कहते हैं दुर्गा माता लगी कहने कि हे गुरुजी मेरे को ऐसे रास्ते से बाहर निकालना जिसमें बाहर जाकर के संसार के बीच मेरी पूजना हुआ। गुरु गोरखनाथ जी छींक लगा करके, छींक के द्वारा दुर्गा देवी को अपने उदर से बाहर निकालते। जैसी दुर्गा देवी बाहर आई तो बाबा गोरखनाथ जी ने कहा कि जय माता की, आप सभी कहेंगे जय माता। सजनो समय व्यतीत होते होते 12 साल के बाद कुंभ का नहाना आ जाता है, और गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेले की जमात में से चल करके हर द्वार हर की पैड़ी को पड़ा जाते हैं। जिस वक्त 1.25 पहर तड़के में गंगा मैया के जल में स्नान करने के लिए हाथ डालने लगे यहाँ, तो सजनों गंगा मैया वहीं पर गोरखनाथ जी को रोक देते कि ठहर पापी, कौन दुष्ट है जो मेरे जल को गंदा करने लग रहा। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे गंगा मैया, मैं आपका बेटा गोरखनाथ नहीं, तू मेरा बेटा गोरखनाथ नहीं है, तू एक पापी है। कि माता मैं पापी कैसे, कि तू एक देवी की सेवा लेकर के भाग्या है। कि नहीं गंगा मैया, एक माई ने बागड़ के देश में मेरी 12 साल तक सेवा करी, मैं तो उसकी सेवा दे करके आया। गंगा मैया स्पष्ट करती है कि नहीं, उसका हड़ उसकी आत्मा मेरे पास रो रही है। गुरुजी मेरी सेवा लेकर के भाग्या है, गुरुजी मेरी सेवा लेकर के भाग्या। सजनों गंगा मैया कहते हैं कि जाओ गोरखनाथ, तेरे को तो छड़ा गया बागों के बीच में, रानी बाचल चली गई महलों के बीच में, उसके स्थान पर कोई और फल ले गया। जाओ पहले उस माई की सेवा दे करके आओ, फिर मेरे में मण बड़ा स्नान करना, नहीं तो गोरखनाथ मैं तेरे को श्राप दे दूंगी। पहला लोग श्राप तो बहुत डरे करते, लेकिन इस तरह के श्राप तो बिंदर जो सीती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सजनों गुरु गोरखनाथ जी वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चल करके शिव महाराज के पास कैलाश सरोवर पे आ जाते हैं। शिव महाराज के पास आकर के 2 हाथ जोड़े नमस्कार करें, झुक झुक किया प्रणाम, और गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, एक माई ने बागड़ के देश में मेरी 12 साल तक सेवा करी। हे महाराज मेरे को उस माई की सेवा देनी है, यदि आपके पास संपत्ति के वरदान हो तो कृपया हमें देना, जिसको ले जाकर के मैं उस माई का पल्ला पूर सकूं। शिव महाराज इनकार कर देते हैं। दोनों देवता चल करके ब्रह्मा जी के पास जाते, ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान ने भी इनकार कर दिया। जब कर्मों की मार होती है तो चारों तरफ से होती है। सजनों सभी देवता इकट्ठा होकर के कहा निराकार परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर के पास आ जाते हैं। सभी देवताओं को इकट्ठा आते देख करके भगवान वो निराकार परमेश्वर एकदम से आश्चर्यचकित हो, अभी कोई ना कोई बात जरूर आ जो सारे ये पंचायती इकट्ठा हो गई है। भगवान सच्चे को नमस्कार किया तो भगवान सच्चा है कहने के लिए देवो कैसे आना हुआ, क्या बात है। तो देवता लोग कहने लगे कि भगवान सच्चे मृत्यु मंडल के अंदर एक माई ने गोरखनाथ जी की 12 साल तक सेवा की है, उस माई की सेवा का फल देना है।
तो भगवान सच्चे ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये तो देख ले उस माई के मुकद्दर में, उसकी किस्मत में फल है भी या नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने अपने वेद शास्त्र निकाले और माई बाछल का वो पिछले जन्म का लेखा जोखा देखा। ले कहन के भगवान सच्चे पिछले जन्म में एक माली के घर थी, जहां पर ये दोपहर में अपने पिता का खाना लेकर के जा रही थी, तो एक पेड़ की खोल में इसने एक कोतरी को बढ़ते निकलते देख लिया। उत्तराखंड में कोतरी जानते हो भाई, छोटा उल्लू, और उत्तराखंड में बोलते हैं पुखतोरी। देहरादून में तो उसको पुखतोरी बोलते हैं। क्यों ज्यादातर जोली ग्राउंड ऋषिकेश। तो देखिए भक्तों जी, किसने उस कोतरी के अंडे उस पेड़ की खोल में फोड़ दिए जो मध पे आए हुए थे। कुछ ही समय में उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। तो उस कोतरी ने, उस बकतोरी ने इसको श्राप दिया कि जा उठती, जैसे मैं आज तक निराशी रहेगी, तू भी 7 जन्म के लिए बिना औलाद के तड़पोगी। तो देवता लेकर महाराज बेरम निजंदे लोगम ने कहा मानेंगे, लोग तुम्हारे डले पत्थर मारेंगे। ये भगवान सच्चे, हम पृथ्वी के ऊपर नहीं जाने। तो भगवान ने सोचा कि ये तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ऐसा काम करो, थोड़ी थोड़ी अपने मस्तक से मैल इकट्ठा करो। कहते हैं ना कि रंग डाल के तस्वीर को बदल देते हैं और कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। पर तूने मेरी किस्मत ना बदली, हे बाबा बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। तो वहां पर भगवान ने थोड़ा थोड़ा मैल इकट्ठा किया, थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठा की और एक गुग्गल भट्टी का रूप बनाया और छड़ीदारों को कहा, जिनको हम फरिश्ते कह देते हैं, कि जाओ देख के आओ ताजा भंवर किसका है, ताजी आत्मा किसकी आई है। तो छड़ीदार ने कहने के भगवान सच्चे, ताजा भंवर तो जल में जय का है, जिसको जल मेदा भी कह देते हैं भाई, जो पंडवे की कुड़ी में से था। तो जल में जय का भंवर उस भट्टी में डाल दिया और भगवान सच्चे ने कहा, जा गोरखनाथ, जैसे तेरे साथ छल कपट हुआ है, उन सूरवीरों का खात्मा भी इसी सूरवीर के हाथों से होगा। तो गुरु गोरखनाथ जी वो गुग्गल भट्टी, वो अमर फल लेकर के वहां से चल देते हैं। भाई गोगा जी के नाम के पीछे जहरवीर क्यों लगा? तो गुरु गोरखनाथ जी जिस वक्त भट्टी लेकर के धरती के ऊपर आए, तो उस भट्टी की धड़क इतनी जोर के पड़ी कि पताल लोक का राजा, वो राजा भासम, जो नागों का राजा, वो अपने शिष्य के महल में पड़ा सो रहा था। अदमा ते पद्मा नागना अपने पति महाराज को पवन पंखा कर रही थी। आजकल भी करम जी पति महाराज में पंखा राम राम बिजली चले गए तो देसी। तो राजा बास मावे भबड़ा के उठ जाता है। अदमा ते पद्मा रानिया का कोरड़े मारने लगा। अदमा ते पद्मा रानिया ने कहा, पति महाराज आप फिर से सूर की सजा